अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनके पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। शैतान के बहकावे में आकर वो लोग बुतों और आँख, सूरज वगैरह की पूजने लगे और एक खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते फिर उससे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ करते रहे कि ये लोगों सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक न पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा। इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल और दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चाँद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम अपने बुतों को हरगिज़ न छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ़ चंद गरीब लोगों ने माना। हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहता। और जो गरीब मुसलमान आए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ़ हो जाएगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह पाक चाहेंगे अज़ाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम के जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान न लाएगा। तुम गम न करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनाना शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको किश्ती बनाते हुए देखते तो मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अज़ाब उसके वायदे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो। जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए यानी मुसलमान हो गए उनको सवाल कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती में सवार होने वाले से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस किश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा और वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज खुदा के अज़ाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश हो गया और तमाम काफिर दुनिया से ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जुदी पर ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि अल्लाह, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफ़ान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदावंद ताला ने फरमाया, ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात न कर जो तेरे इल्म में नहीं है, इसलिए कि कनान अल्लाह के इल्म अजली में काफिर था और ये बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में न थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की मुआफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने मुआफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया
बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। ज़माना गुज़रता रहा और लोग आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया। ये लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब से न बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों न हो, अगर हमारे अच्छे अमल न हो तो वह हमको अल्लाह ताला के अज़ाब से न बचा सकेंगे। हमको अपने बुज़ुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, अगर तुम एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे, और अगर एक ज़र्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।